आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.11, जिसका मेन हेडिंग है रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे कि बच्चों आपके पास ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी और सी। जो कैपिटल ए वर्टिसेस है इसके अपोजिट जो साइड है बच्चों वो ए है। कैपिटल बी जो वर्टिसेस है उसके अपोजिट साइड स्मॉल बी है और सी के अपोजिट क्या बच्चों सी है। अब देखिएगा, अब हमें क्या ढूंढना है, जो साइड्स हैं ए बी सी और एंगल्स हैं ए बी सी, इनके बीच में एक रिलेशन लेके आना बच्चों। वो रिलेशन क्या होगा, एक तो होगा साइन फार्मूला और एक हम पढ़ेंगे कोसाइन फार्मूला। साइन फार्मूला देखिए क्या है, इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स। दैट इज क्या मतलब बच्चों, जो साइड्स हैं जैसे ए वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके अपोजिट जो एंगल है उस पर साइन लगा देंगे, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों साइन सी, सी अपॉन साइन सी। देखिए ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ये जो पढ़ेंगे हम इसको, ये होगा आपके पास साइन फार्मूला। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नोट टू एक्सप्रेस द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। ये कहता है कि जो आपके पास साइड्स हैं, जैसे कि आपके पास ये ए है, बी है, ए के अपोजिट साइड ए बी और सी, इनमें रिलेशन क्या होगा बच्चों, यानी कि साइड्स हैं जो वो एंगल्स की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के, ये हमने सपोज कर लिया से। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, के साइन ए, बी की वैल्यू क्या आएगी, के साइन बी और सी की वैल्यू क्या आएगी, के साइन सी। ठीक है, तो ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी। अगर मुझे यहाँ से चाहिए बच्चों साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, ए बाई के। इसी तरीके से साइन बी की वैल्यू क्या आएगी, बी बाई के, और साइन सी की वैल्यू क्या आएगी, सी बाई के आएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास कोसाइन फार्मूला। कोस सी यानी कि ये एंगल का सी है बच्चों, कैपिटल सी है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए जो एंगल में वो माइनस में टर्म जाएगी, माइनस सी स्क्वायर, यहाँ क्या आएंगी साइड ए स्क्वायर, साइड ए का स्क्वायर प्लस साइड बी का स्क्वायर माइनस साइड सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। कोस ए है तो बच्चों माइनस में जाएगा ए स्क्वायर में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। सिमिलरली कोस बी किसके इक्वल आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca। याद करने के लिए सी के ये साइक्लिक ऑर्डर में ले लीजिए बच्चे आप, ए बी सी है यहाँ पर, तो सी के बाद आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। फिर है ए के बाद क्या था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों प्रोजेक्शन फार्मूला, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी स्मॉल ए इज इक्वल टू, ये क्या है स्मॉल ए बी सी, आपके पास साइड्स हैं बच्चों, ये ए है आपके पास, ये बी सी, ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट बी, सी के सी। तो स्मॉल ए किसके इक्वल आएगा, बी कोस सी प्लस सी कोस बी के। ठीक है, और ये बी किसके इक्वल आएगा बच्चों, अपोजिट साइड में जाइए, बी क्या किसके इक्वल आएगा, सी कोस ए और प्लस आएगा ए कोस सी के, और स्मॉल सी इक्वल आएगा ए कोस बी प्लस बी कोस ए के। तो ये आपको जो बच्चों लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं, हमने इसमें सीखा साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला और प्रोजेक्शन फार्मूला। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। एक्सरसाइज 3.11 को हम जो है सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, क्या गिवन है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इफ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, so that sin A is equal to 2/3 है सॉल्यूशन। यानी कि मुझे साइन में आंसर निकालना है, तो क्या यूज होगा, साइन फार्मूला यूज होगा। ठीक है, आप लिखेंगे बाय साइन फार्मूला, बाय साइन फार्मूला वी हैव, ए और बी गिवन है तो दो टर्मों पे साइन फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों। क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। वैसे तो क्या होता है सी अपॉन साइन से, लेकिन यूज ही नहीं हमारे पास, ए और बी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 अपॉन साइन ए, बी की वैल्यू 3 अपॉन साइन बी, बी कितना बच्चों 90 डिग्री।
दिस इम्प्लाइज साइन 90 क्या होता है 1, 2 बाई साइन ए इज इक्वल टू 3/1। तो यहाँ से जो साइन ए की जो वैल्यू बच्चों वो कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने करना है। इसी उसमें हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। आपको बोलता है बच्चों सो दैट cos ऑफ a इज इक्वल टू क्या है 7/8। आपको क्या बच्चों फार्मूला लर्न होना चाहिए। आप लिखेंगे वी नो दैट cos a इज इक्वल टू a के बाद क्या आता है b, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। ए बी सी की वैल्यू आपके पास गिवन पुट कर दिए, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। सोल्व करेंगे आ जाएगा 21/24 और ये आ जाएगा आपके पास 7/8। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिएगा क्या है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट a cos b minus c by 2 is equal to b plus c cos of b plus c by। ये हमें प्रूव करना बच्चों इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। आपने ये बात जो है प्रूव करना। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा बाई साइन फार्मूला वी है। साइन फार्मूला क्या होता है आपके पास, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, और ये हमने कर दिया बच्चों सी। देयरफॉर ए की वैल्यू बताइए यहाँ से कितनी आएगी के साइन ए, बी की वैल्यू क्या आएगी के साइन बी, और सी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों के साइन सी। देयरफॉर अब आपके पास क्या है, देखो स्मॉल ए की वैल्यू आपको पता है, स्मॉल बी की आपको पता है, स्मॉल सी की पता है। ठीक है, तो जो आपने प्रूव करना बच्चे उसमें से हम ये टर्म उठा लेते हैं। देखिए b प्लस सी बाई ए को सोल्व करते हैं। देयरफॉर b प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है के साइन बी प्लस के साइन सी डिवाइड बाई के साइन ए। के तो ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल, साइन बी प्लस साइन सी डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, अब सी डी फार्मूला यूज करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए का बच्चों फार्मूला आपको सिखाया था, एंगल हाफ हो जाता है 2 साइन ए बाई 2 और क्या आ जाएगा कोस ए बाई 2। देखिएगा ध्यान से इज इक्वल टू, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप बड़ा ध्यान से देखना आपको। देखिए आपके पास क्या बच्चों, आपके पास बात चल रही है बच्चों ट्रायंगल की। तो किसी भी ट्रायंगल में आपके पास क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीन एंगल का जो सम है किसके इक्वल आता है 180। तो यहाँ से बच्चों b प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 180 माइनस ए आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपके पास ये टर्म है साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 करेंगे तो इस साइड में 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90 माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कोस थीटा, थीटा लीजिएगा क्या ए बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए आंसर 2 साइन बी प्लस सी का क्या यूज कर सकता हूँ मैं कोस ए बाई 2। ऐसा क्यों किया क्योंकि नीचे से टर्म हमें वो कैंसिल करनी है, कोस बी माइनस सी बाई 2 डिवाइड बाई, यहाँ भी देखिएगा ध्यान से 2 साइन ऑफ, यहाँ हमारे पास क्या बच्चों ए किसके इक्वल होगा बी प्लस सी, सॉरी ए किसके इक्वल होगा 180 माइनस बी प्लस सी, तो इसको भी लिख लेंगे हम 180। ये आपके पास है 2 साइन ए बाई 2, तो ए की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2 इंटू में कोस ए बाई 2 आ जाए। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से इक्वल टू
2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आपके पास कितना आएगा कोस ऑफ b माइनस सी बाई 2 अपॉन, देखिएगा बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे 90, 90 माइनस दी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, ये कितना आएगा कोस ऑफ b प्लस सी बाई, ठीक ना बच्चों। यहाँ से ये देखिए यहाँ से साइन 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री माइनस b प्लस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। लेफ्ट साइड में क्या लेके चले थे आप बच्चों b प्लस सी बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, दिस इंप्लाइज a cos of b minus c by 2 is equal to b plus c इंटू में cos of b plus c by 2। तो इस तरीके से आप बच्चे क्वेश्चन जो वो सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, वो भी आपको ट्राई करना, देखिए क्या इन एनी ट्रायंगल ए बी सी साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी बाई a cos a बाई 2। ये क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ बच्चों। आपने जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है वो यहाँ से करनी है b माइनस सी बाई ए, फिर कोसाइन फार्मूला यूज करके लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम स्टेप पे ये क्वेश्चन है जो ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बच्चों देखिए, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना बच्चों, साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन साइन ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो साइन फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, साइन फार्मूला क्या होता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, ये किया था बच्चों हमने, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है के साइन ए के, b इच के, ठीक है। तो आप एग्जाम में तो लिखेंगे कंप्लीट, तो आप यहाँ लिखेंगे बाई साइन फार्मूला, बाई साइन फार्मूला क्या होता है बच्चों, a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी एंड c इज इक्वल टू के साइन सी। तो आप बच्चे स्मॉल ए बी सी की वैल्यू है तो राइट साइड से कंसिडर करेंगे, क्योंकि राइट साइड में आपके पास क्या है स्मॉल ए बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर भी, तो के स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा बच्चों क्योंकि सी के पास भी है, तो ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाई के स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान से, के स्क्वायर से के स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, क्योंकि ट्रायंगल की बात चल रही है तो ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है 180। देखिएगा ध्यान से, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू में साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस सी, ठीक है। साइन बी प्लस सी नीचे टू एक पावर कैंसिल, तो आपके पास ये आएगा साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन ऑफ बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज, यही हमें प्रूव करना था बच्चा ना, हाँ साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू दिस, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये आपने जो है प्रूव कर दिया। इस तरीके से आप बच्चा इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम सोल्व करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 6 था, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस सी साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिएगा, आप लिखेंगे बाई साइन फार्मूला, वी हैव ए इज इक्वल टू के साइन ए, ठीक है। बाई साइन फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी, ठीक है बच्चों।
इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है, ये हमारा टारगेट है। तो पहले हम एक टर्म सोल्व कर लेते हैं बच्चों, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए ना, ए साइन इंटू में बी माइनस सी, ठीक है बच्चों। ए की वैल्यू कितनी है, के साइन ए, ठीक है, इंटू में साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू के साइन ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस बी प्लस सी, जैसे बी किया था लास्ट क्वेश्चन में। साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू के साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, साइन ऑफ बी प्लस सी साइन ऑफ बी माइनस सी। ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, साइन क्या फार्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई ना, ये साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर बी, बी की जगह क्या है, ये टर्म आ जाएगी बच्चों। सिमिलरली ए साइन बी माइनस सी क्या, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, तो सेकंड जो टर्म है इसमें बी साइन ऑफ सी माइनस ए किसके इक्वल आएगा, के इंटू में साइन स्क्वायर सी और माइनस में क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म है, इसकी थर्ड टर्म है सी इंटू में साइन ए माइनस बी, थर्ड टर्म क्या है, सी इंटू में साइन ऑफ, सॉरी बच्चों, जो थर्ड टर्म है सी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल आएगा के इंटू में साइन स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर बी, ठीक है बच्चों। तो ये आप इसकी सभी के सभी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो फर्स्ट जो टर्म थी आपके पास ए साइन, उसकी जगह ये टर्म और ये टर्म पुट कर देंगे, तो के इंटू में साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, सेकेंड टर्म की जगह ये पुट करेंगे, के इंटू में साइन स्क्वायर सी माइनस में साइन स्क्वायर ए और प्लस के इंटू में साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। ये सारे टर्म है जो बच्चों, देखो साइन स्क्वायर बी से कैंसिल, ए से ए, सी से सी, तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे एक क्वेश्चन है जो सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम सोल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास। देखें, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, आपको प्रूव करना बच्चों, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट ए पर आपके पास जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगी, राइट एंगल हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो सिचुएशन है बच्चों वो इस तरीके की सिचुएशन है, ए पर राइट एंगल हमें जो है प्रूव करना है। तो ए के अपोजिट ए साइड, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय साइन फार्मूला वी हैव ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी एंड सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन सी। सारी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। हेयर आपके पास रिलेशन क्या बच्चों, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी और प्लस क्या है, साइन स्क्वायर सी। दिस इंप्लाइज साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, ए बाई के, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई साइन सी की वैल्यू सी बाई सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लगी, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर। तो ये आपके पास जो ट्रायंगल hence the triangle ABC is right angled at, ये आपके पास क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल है जो ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। देखें,
इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट बी सी cos A प्लस सी ए cos B प्लस ए बी cos C इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसमें क्या है बच्चों, कोसाइन फार्मूला यूज होगा क्योंकि सारी टर्म में कोस नहीं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बी सी कोस ए की जो वैल्यू बच्चों क्या होती है, देखो ए के बाद क्या आता है बी, स्मॉल साइड्स में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बी सी प्लस सी ए कोस बी की वैल्यू क्या होती है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सी ए प्लस ए बी कोस सी की वैल्यू बच्चों, कोस सी की वैल्यू कितनी आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए बी। कोसाइन फार्मूला हमने यूज किया, देखिए आंसर 1/2 इंटू में, देखिए बच्चों BC से BC कैंसिल, CA से CA, AB से AB कैंसिल, तो अंदर जो टर्म बचेंगे वो क्या बचेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए क्या क्या कैंसिल होता है बच्चों, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल और ये टर्म कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट e स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर साइन 2c किसके इक्वल है बच्चों 0 के इक्वल है। ये आपने प्रूव करना। आप साइन फार्मूला जानते हैं बच्चों, ए किसके इक्वल होता है के साइन ए के, b इज इक्वल टू साइन बी और दिस। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या आती है a बाई के, कोसाइन फार्मूला भी आप जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सोल्व करते हैं इसके बच्चों। देखिए आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिएगा ध्यान से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और साइन 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन 2a को क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए कोस ए। देखिएगा ध्यान से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 2 को यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। अब देखिए साइन ए की वैल्यू क्या आती है a अपॉन के। ठीक है, क्योंकि आपके पास बच्चों a किसके इक्वल होता है के साइन ए के, तो साइन ए की वैल्यू बाई कोस ए की वैल्यू आपको पता ही है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, एक से एक कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, नीचे बचेगा 1/k ए बी सी इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ बचेगा बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इज इक्वल टू 1/k ए बी सी इंटू में पहले बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आएगा बच्चों या फिर इस पेयर को इस पेयर के साथ ही कर लीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू दिस, तो ये कितना आएगा बी की 4 माइनस सी की 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे पेयर को पहले से मल्टीप्लाई किया बी की 4 माइनस फिर ए स्क्वायर को बचा। तो सिमिलरली जब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, इसका सेकंड पार्ट जब सोल्व करेंगे सिमिलरली आप लिखेंगे बच्चों सिमिलरली सेकंड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगी 1/k ए बी सी
देखिए ध्यान से, इसमें क्या है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वहाँ क्या है बी की फोर माइनस सी की फोर, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या आएगा सी की फोर माइनस ए की फोर। आप सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली सी की फोर माइनस ए की फोर माइनस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, या ऐसे भी कर सकते हैं, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए, साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे बच्चों। सिमिलरली थर्ड टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि 1/k ए बी सी, सी के बाद क्या आएगा ए की फोर माइनस बी की फोर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 1 2 3 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 प्लस 2 और प्लस 3, 1 2 3 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो कंप्लीट जो कैलकुलेशन आएगी बच्चों, जब ऐड करेंगे तो 1/k ए बी सी तो कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा बी की फोर माइनस सी की फोर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म होगी, प्लस सी की फोर माइनस ए की फोर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए की फोर माइनस बी की फोर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू 1/k ए बी सी। तो ये टर्म में जो बच्चों देखिए माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो आपके पास ए ये यहाँ से आएगा प्लस का ए स्क्वायर, तो इस तरीके सारी टर्म में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्या है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट 2 इंटू में बी कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कोस स्क्वायर बी बाई 2 इक्वल आए बच्चों ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आए, ये हमें जो है प्रूव करना है। देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं बच्चे इसकी, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये बी बार बाहर ले लीजिए बच्चों, बी इंटू में 2 कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी 2 कोस स्क्वायर बी बाई 2। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी यूज करते हैं बच्चों, बी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कोस सी और प्लस सी 1 प्लस कोस बी। क्या यूज किया बच्चों, देखो ध्यान से, 1 प्लस कोस थीटा आपको सिखाया था क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर सी बाई 2 क्या हो गया 1 प्लस कोस सी। ये लिखेंगे बच्चों बी कोस सी प्लस सी कोस बी और बी इंटू 1 बी प्लस सी, और ये प्रोजेक्शन फार्मूला से किसका इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ सिंस बाय प्रोजेक्शन फार्मूला ए इज इक्वल टू किसका इक्वल होता है बच्चों, ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी, ये आपके पास जो इस तरीके से इक्वल होता है। ठीक है, ये तो ये हमने एक्सरसाइज 3.11 को सोल्व किया है बच्चों। इसी के साथ है जो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी है उसको जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू।